स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश जाने लगे तो समुद्र के तरंग पर उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन होने लगा। जब वे समुद्री जहाज पर सवार हुए थे, गुरु ज्ञान का प्रचार करने के लिए 7 समुद्र पार गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उस जमाने में, जिस जमाने में हवाई जहाज लोगों के लिए नामुमकिन था, तो समुद्री जहाज से वे गए और गुरु के ज्ञान का प्रचार करने के लिए बहुत कष्ट उठाया उसने। 3 दिनों तक लगातार भूखे रहे। शिकागो शहर, जो बहुत महंगा शहर था, भारत के कुछ भक्त लोग पैसे इकट्ठे करके स्वामी विवेकानंद जी महाराज को दिया था कि आप विदेश जा रहे हैं और वहां तो कोई जान पहचान नहीं है, विश्व धर्म सम्मेलन में आप भाग लेने जा रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हम सबों के लिए आप गौरव हैं, हम गौरव महसूस करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार स्वामी जी महाराज को करना था। यह प्रचार कार्य कोई साधारण कार्य नहीं होता, इसमें बहुत कठिनाइयां आती है। और साधु का जीवन तो ऐसा ही होता है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसमें भी मना। ये प्रचार कार्य ऐसा है कि कहीं बहुत सम्मान मिलता है और कहीं बहुत अपमान भी मिलता है। कहीं भोजन मिलता है बहुत बढ़िया और कहीं चना खाकर रह जाना होता है, और कभी उपवास करके रहना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जो पैसे थे वो पर्याप्त नहीं थे, अपर्याप्त पैसे थे, कम पैसे थे। सज्जनों, भोजन खरीद करके खाते थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। जरा ध्यान से सुनिएगा कि गुरु के ज्ञान का प्रचार करने में कितनी कठिनाइयां। फल खरीद के खाते थे क्योंकि भोजन तो बना सकते नहीं थे। पका हुआ भोजन में संदेह होता था कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, आमिष भोजन है कि निरामिष भोजन है। वैष्णव रेस्टोरेंट खोजने में बहुत समय लग जाता था उनको। भूख से त्रस्त रहते थे। भूख इतनी लगती थी, नहीं मिल पाता था भोजन, तो पार्क वहां बना हुआ होता था। पार्क के बेंच पर स्वामी विवेकानंद जी सो जाते थे, भूखे सो जाते थे। वहां किसी धर्मशाला में नहीं रुके थे वे, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे। कोई होटल में नहीं रुके थे, कहीं भी सो जाते थे। बाद में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब बहुत प्रसिद्ध हुए, इंग्लैंड में उनको बहुत मोटा गद्दे दिए सोने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज
उस मोटे गद्दे पर नहीं सोए, नीचे बिछावन बिछाकर सोए। क्यों? क्योंकि मैं तप कर रहा हूं, मेरे भारत के लोगों के पास, सभी के पास गद्दे नहीं सोने के लिए। इतना पवित्र भाव था स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। सज्जनों, शिकागो शहर के उस पार्क में स्वामी विवेकानंद जी महाराज भूखे सो रहे थे, तो सवेरे सवेरे एक महिला अपनी खिड़की खोलकर पार्क के तरफ, गार्डन की ओर देखती है, और जैसे झांकती है, एक सुंदर दिव्य पुरुष का दर्शन उस महिला को होता है। महिला अपने महल से उतरकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के करीब पहुंचती है और पूछती है कि वेयर डू यू फ्रॉम, कहां से आप हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से आया हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, इंडियन रेसिडेंट्स। तो आपको रहने की जगह यहां नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज सारी बात बता देते हैं कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूं, रिप्रेजेंट करने आया हूं विश्व धर्म सम्मेलन में। तो वह महिला ने कहा कि क्या आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मेरा अतिथि बन सकते हैं? मैं आपको रहने के लिए अपना घर दे रही हूं, क्योंकि आप भारत से प्रतिनिधि बन करके आए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आप की ऐसी इच्छा है, आपके मन में भारत के प्रति सुंदर भाव है, तो मैं आपके घर में बिना हिचकिचाहट के रुक जाऊंगा। और वह महिला अपने घर ले जाती है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सम्मान करती है, भोजन कराती है, और विश्व धर्म सम्मेलन के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उस महिला के पति ही थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से बहुत बात जब वे सज्जन करते हैं, बहुत प्रभावित हो गए। गुरु के भक्त से प्रभावित हुए वे सज्जन, और उन्होंने कहा कि मैं आपको उस विश्व धर्म सम्मेलन में जरूर ले जाऊंगा। समय आया, स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आपको उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पैंट और शर्ट पहनना पड़ेगा। वे तो सन्यासी थे। शर्ट और पैंट पहनना पड़ेगा महाराज। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मैं पहन लूंगा, अगर ऐसा कंडीशन है। तो पैंट और शर्ट स्वामी विवेकानंद जी पहनते हैं, और सिर पर कहा कि हैट लगाइए, विदेशी टोपी पहनना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, सिर पर तो भारत ही रहेगा, सिर पर पगड़ी रहेगी, सिर पर हैट नहीं रहेगा, सिर पर भारत ही रहेगा, मैं पगड़ी नहीं छोड़ सकता। कहीं समझौता नहीं। किसी ने पूछा महाराज, बाद में जब वे ब्रितानी जूता पहन रहे थे,
तो किसी ने पूछा कि क्या आप अंग्रेज हो गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज मेरे पैरों तले है। अंग्रेज यानी ब्रितानी जूता, ब्रिटेन का जूता, उसे तो मैं अपने पैरों के तल में रखा हूं, लेकिन भारत सिर पर रखा हूं, क्योंकि भारत में ही पगड़ी पहनी जाती है। गुरु के लाल थे सज्जनों, गुरु के लाल में अदम्य साहस। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर पहुंचते हैं तो बहुत लोग हंस दिए, ये कौन है लाल सफरन पगड़ी पहनने वाले? समय की चर्चा हो गई कि इनको भी समय दिया जाए। तो सज्जनों, ऐसा सुना जाता है कि स्वामी जी महाराज को मात्र 5 ही मिनट समय दिया गया था, और 5 मिनट समय देकर कहा गया कि अब भारत रिप्रेजेंट करेगा। भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है, अब भारत रिप्रेजेंट करेगा धर्म का। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का नाम लिया गया और स्वामी विवेकानंद जी महाराज माइक के सामने जाकर खड़े होते हैं। वहां बैठकर भाषण नहीं दिया जाता था, माइक के सामने जब खड़े हो गए तो सिंह की तरह पूरे पांडाल में वे सिंहावलोकन करने लगे, सिंह की तरह देखने लगे। 1 मिनट हो गया, 5 मिनट का समय दिया गया था, 1 मिनट हो गया। तो लोगों ने कहा कि इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत चुप हो गया। किसको खड़ा कर दिया गया मंच पर, माइक के सामने? अब भारत की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कुछ बोले, क्योंकि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विचलित नहीं हुए इस बात को सुनकर कि इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी महाराज विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे गुरु के लाल थे, पक्के और सच्चे गुरु के लाल थे वे। साधना की अनुभूति उनके भीतर थी, अध्यात्म में प्रतिष्ठित थे, इसीलिए विचलित नहीं हुए। 5 मिनट समय दिया गया और 5 शब्द बोले, मात्र पहले 5 शब्द। सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, मात्र 5 शब्द बोला गया और 3 मिनटों तक ताली बजती रह गई। खड़े होकर लोग ताली बजाए, 5 ही शब्द में। लोगों को लगा, महिलाओं को लगा, नारी जगत को लगा, वहां जितनी मातृशक्ति बैठी थी उनको लगा कि मेरे भाई ने आज मुझे बहन कहा है, हमारा भाई मुझे बहन बोलता था, लेकिन इनके शब्द मेरे हृदय को छू गया है। आज मैं इस मंच पर सच्चे भ्राता को देख रही हूं। सब लोग इस ऐसी भावना में रत हो गई और पूरे पांडाल में, उस हॉल में जो बैठे हुए लोग थे, सबों को लगा कि मेरे ही सहोदर, मेरे ही खास भाई मुझे भाई कहकर संबोधन किया है। तभी 3 मिनटों तक ताली बजते रह गई थी।
तो गुरु के लाल के शब्दों में वो शक्ति थी। सज्जनों, इतनी ही बात सुनकर लोग कायल हो गए और बहुत सुने स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। कभी कभी जब उस मंच पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक कोने से दूसरे कोने तक गुजर जाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती थी। इतने लोग प्रसन्न होते थे उनको देखकर। तब उस विश्व धर्म सभा में उसने क्या कही कि धर्म दीवार खड़ा नहीं करता है, धर्म मतभेद पैदा नहीं करता है। जैसा कि तभी से मैं सुन रहा हूं कि सब लोग अपने अपने धर्मों की प्रशंसा करते हैं। एक धर्म है, वह धर्म अध्यात्म धर्म है। क्या? द रिलीजन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि यह आध्यात्मिकता कैसे आती है। वैसे तो मैंने देखा यहां के विद्वानों को, लोग अपने अपने धर्म की बड़ाई कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक बार समुद्र में तूफान आया और तूफान आने के कारण कुआं में भी समुद्र का पानी चला गया। समुद्र का मेढक उस कुएं में गिर गया। तो कुएं में जो मेढक था उस समुद्र के मेढक से पूछा कि वेयर डू यू फ्रॉम, तुम कहां से आए? तो समुद्र का मेढक ने कहा कि आई एम फ्रॉम सी, मैं समुद्र से आया हूं। आई केम फ्रॉम सी। व्हाट इज द सी? हाउ बिगर इट इज? समुद्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है? तो समुद्र वाला मेढक ने कहा कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, यहां मैं कुआं में बैठकर क्या बताऊं। तो कुआं का मेढक थोड़ा सा छलांग लगाया कुआं में कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा होता है? समुद्र का मेढक हंसने लगा। अरे नहीं, कुआं से समुद्र का कहीं कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दीपक दिखा करके कोई बोले सूर्य दीपक के समान होता है, हंसी नहीं आएगी लोगों को। फिर कुआं का मेढक आधे कुआं छलांग लगाकर पूछता है कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र का मेढक ने कहा कि नहीं। तब इस किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगाकर कुएं का मेढक ने कहा कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो समुद्र का मेढक ने कहा कि तुलना नहीं है, यू कैन नॉट कंपेयर, तुम तुलना नहीं कर सकते। समुद्र और कुआं में कहीं कोई तुलना नहीं है। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक उदाहरण दिया कि भारत का जो अध्यात्म धर्म है वह समुद्रवत है।